हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कई अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे एग प्रोड्यूस करना, फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करना, कंसेप्शन से बर्थ तक फीटस को यूटेरस में कैरी करना और बेबी के बर्थ के बाद कुछ मंथ्स के लिए उसे ब्रेस्ट फीड करना। एग को ओवम या फीमेल गैमेट भी कहते हैं। एग प्रोडक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि अगर एग ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं होगा। एग प्रोडक्शन के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। चलिए अब देखते हैं oogenesis यानी एग फॉर्मेशन का प्रोसेस कब, कहाँ और कैसे होता है। oogenesis यानी एग फॉर्मेशन प्रोसेस फीमेल फीटस के एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही इनिशिएट होता है। तो चलिए देखते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में oogenesis के प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में। स्पर्म हैप्लॉइड मेल गैमेट है और ओवम हैप्लॉइड फीमेल गैमेट है। जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है तो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट सिंगल सेल है जो माइटोटिकली डिवाइड होके एम्ब्रियो फॉर्म करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होने के लिए 2 वीक्स लगते हैं। जाइगोट से सक्सेसफुली एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद एम्ब्रियो फीटस में डेवलप होता है। फर्टिलाइजेशन के 3 वीक्स बाद फीटस में ओवरीज डेवलप होते हैं। इन ओवरीज के अंदर प्रेजेंट सेल्स को प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स डिप्लॉइड सेल्स है जो आगे माइटोसिस और मियोसिस से डिवाइड होके हैप्लॉइड ओवम फॉर्म करते हैं। अब यहाँ से हम डिप्लॉइड प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स से हैप्लॉइड ओवम फॉर्म करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले फीटस के ओवरीज के अंदर प्रेजेंट प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स फर्टिलाइजेशन के 4 to 5 वीक्स के बीच में माइटोटिकली डिवाइड होके प्रोलिफरेट होते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब है इनका नंबर रैपिडली इंक्रीज होता है। प्रोलिफरेशन के बाद डिप्लॉइड प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स फर्दर ग्रो होके oogonia फॉर्म करते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स से oogonia फॉर्मेशन का ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के 6 to 8 वीक्स में कंप्लीट होता है। 8 वीक ओल्ड फीमेल फीटस के ओवरीज के अंदर करीब 6 लाख oogonia फॉर्म होते हैं। प्रेगनेंसी के 9 वीक्स बाद फीटस के ओवरीज में प्रेजेंट 6 लाख oogonia माइटोसिस से डिवाइड होते हैं और प्रेगनेंसी के 22 वीक्स बाद 6 लाख oogonia से 7 मिलियन oogonia फॉर्म होते हैं। oogonia सेल असिमेट्रिकल डिवीजन से डिवाइड होता है। असिमेट्रिकल डिवीजन माइटोसिस का वो प्रोसेस है जिसमें एक oogonia डिवाइड होके 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, जिसमें से एक डॉटर सेल पेरेंट सेल की तरफ फर्दर माइटोसिस से डिवाइड होता है और दूसरा माइटोसिस से डिवाइड नहीं होता है। प्रेगनेंसी के 10 वीक्स बाद oogonia डॉटर सेल्स जो फर्दर माइटोटिकली डिवाइड नहीं होते वो मैच्योर होके प्राइमरी oocyte फॉर्म करते हैं। oogonia से oocyte फॉर्म करने के प्रोसेस को oocytogenesis कहते हैं, जो oogenesis का सबसे पहला स्टेज है। डॉटर oogonia जो फर्दर डिफ्रेंशिएट होकर प्राइमरी oocyte फॉर्म नहीं करते वो डीजेनरेट हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के 12 वीक्स बाद प्राइमरी oocyte के अराउंड फ्लैट ग्रैनुलोसा सेल्स का एक लेयर फॉर्म होता है। ग्रैनुलोसा सेल्स को फॉलिकल सेल्स भी कहते हैं और इनका फंक्शन प्राइमरी oocyte को सपोर्ट करना है। फॉलिकल सेल के साथ प्रेजेंट प्राइमरी oocyte को प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। एक न्यू बॉर्न फीमेल बेबी के ओवरीज में अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्टेड प्राइमरी oocytes होते हैं। प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड सेल है और इसका प्राइमरी फंक्शन मियोसिस 1 से डिवाइड होना है और इसीलिए प्राइमरी oocyte फॉर्म होने के बाद मियोसिस 1 प्रोसेस इनिशिएट होता है और प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 स्टेज में एंटर करता है। प्रोफेज 1 मियोसिस 1 का फर्स्ट स्टेज है, जिसमें न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक होता है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं
और होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। इस स्टेज में प्राइमरी oocytes अरेस्ट हो जाते हैं। मियोसिस 1 में और 4 स्टेजेस है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्टेड प्राइमरी oocytes प्यूबर्टी के बाद ही बाकी स्टेजेस कंप्लीट करते हैं। प्रोफेज 1 के बाद नेक्स्ट फेज है मेटाफेज 1। इस फेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्स सेल के इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। एनाफेज 1 मियोसिस 1 का थर्ड फेज है। इस फेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्स अलग होते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। मियोसिस 1 का लास्ट फेज है टेलोफेज 1। क्रोमोसोम्स फाइनली पोल्स पे गैदर होते हैं और सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और इस तरह मियोसिस 1 प्रोसेस में डिप्लॉयड सेल डिवाइड होके 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। बर्थ के बाद कुछ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स डीजेनरेट होते हैं और प्यूबर्टी में पहुंचने तक ये नंबर 1 to 2 मिलियन से डिक्रीज होके 3 to 4 lakhs हो जाता है। प्यूबर्टी में जब फीमेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल इंक्रीज होता है, तब ओवरीज में प्रेजेंट 30 to 40 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स ट्रिगर होते हैं और फॉलिकल डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल से अर्ली प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म होता है। अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte के अराउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का थिन लेयर फॉर्म होता है। इस लेयर को जोना पेलुसिडा कहते हैं। फ्लैट ग्रैनुलोसा सेल्स ट्रांसफॉर्म होके क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा सेल्स बन जाते हैं। लेट प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte के अराउंड थिक जोना पेलुसिडा फॉर्म होता है और ग्रैनुलोसा सेल्स के 2 लेयर्स फॉर्म होते हैं। इन फॉलिकल्स में प्रेजेंट प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 प्रोसेस कंटिन्यू होता है। अगर लेट प्राइमरी फॉलिकल सर्वाइव करता है तो उससे सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होता है। सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी फॉलिकल से ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर होते हैं और ग्रैनुलोसा सेल्स के अराउंड इंटरनल थीका सेल का लेयर फॉर्म होता है। सेकेंडरी फॉलिकल में प्रेजेंट प्राइमरी oocyte में अब भी मियोसिस 1 प्रोसेस कंटिन्यू होता है। जब सेकेंडरी फॉलिकल सर्वाइव करता है तो उससे टर्शियरी फॉलिकल डेवलप होता है। टर्शियरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे एंट्रम कहते हैं और प्राइमरी oocyte सेंटर से एच की तरफ मूव करता है। इंटरनल थीका लेयर के अराउंड अब एक्सटर्नल थीका लेयर फॉर्म होता है। टर्शियरी फॉलिकल में प्रेजेंट प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 प्रोसेस कंप्लीट होता है और 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। एक स्मॉलर हैप्लॉइड सेल जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं और दूसरा लार्जर हैप्लॉइड सेल जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं। सेकेंडरी oocyte का फंक्शन है मियोसिस 2 से डिवाइड होके हैप्लॉइड ओवम फॉर्म करना। इसीलिए सेकेंडरी oocyte फॉर्म होने के बाद मियोसिस 2 प्रोसेस इनिशिएट होता है, पर यहाँ पर भी मियोसिस 1 की तरह मियोसिस 2 प्रोसेस तुरंत कंप्लीट नहीं होता। प्रोफेज 2 कंप्लीट होने के बाद मेटाफेज 2 में आके मियोसिस 2 प्रोसेस रुक जाता है। टर्शियरी फॉलिकल अगर इस स्टेज तक सर्वाइव करता है तो टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियम फॉलिकल फॉर्म होता है। ग्राफियम फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल जैसा ही होता है, पर इसका साइज टर्शियरी फॉलिकल से बड़ा होता है। ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होने के बाद मेटाफेज 2 में अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद ग्राफियम फॉलिकल्स कॉर्पस लुटियम फॉर्म करते हैं। कॉर्पस लुटियम एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन सीक्रेट करता है। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 10 to 14 डेज में कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्यूबर्टी में करीब 30 to 40 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स ट्रिगर होते हैं और फॉलिकल डेवलपमेंट इनिशिएट होता है, पर 30 to 40 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स से सिर्फ एक ग्राफियम फॉलिकल बनता है। बाकी फॉलिकल्स डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेटिंग फॉलिकल को एट्रेटिक फॉलिकल और डीजेनरेशन के इस प्रोसेस को एट्रिसिया कहते हैं। सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होने के बाद फिम्बरी की मदद से इंफंडिबुलम में पहुंच जाते हैं।
इसी समय अगर इन्फेंटिबुलम में स्पर्म हो तो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके बाद सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 प्रोसेस कंप्लीट होता है और 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, एक लार्ज oocyte और दूसरा टाइनी सेकेंड पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का फंक्शन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स को रिमूव करना और इसीलिए oocyte फॉर्म होने के बाद दोनों पोलर बॉडीज डीजेनरेट हो जाते हैं। oocyte फर्दर मैच्योर होकर ओवम फॉर्म करता है। oogenesis प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होता है और मीनोपॉज स्टेज में आके स्टॉप होता है। मीनोपॉज फीमेल लाइफ का वो स्टेज है जब ओवरीज में से ओवम रिलीज होना स्टॉप होता है। ऑन एन एवरेज फीमेल्स जब 40 to 50 ईयर्स ओल्ड हो जाती है तब वो मीनोपॉज स्टेज में पहुंच जाती है। प्यूबर्टी से मीनोपॉज के बीच में फीमेल्स के ओवरीज में से अप्रॉक्सीमेटली टोटल 300 to 400 एग्स ओव्यूलेट होते हैं, जिसमें एवरी 28 to 30 डेज के साइकिल में एक एग ओव्यूलेट होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि प्रीमॉर्डियल जर्म सेल से oogonia और oogonia से ओवम फॉर्म करने के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। फीमेल फीटस के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रीमॉर्डियल सेल्स से oogonia फॉर्म होते हैं और oogonia से प्राइमरी oocyte फॉर्म होते हैं। प्यूबर्टी के बाद प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 से डिवाइड होते हैं और 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म करते हैं, एक लार्ज सेकेंडरी oocyte और दूसरा टाइनी पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस 2 से डिवाइड होते हैं और 2 अनइक्वल सेल्स फॉर्म करते हैं, एक लार्ज हैप्लॉइड oocyte और दूसरा टाइनी हैप्लॉइड पोलर बॉडी। दोनों पोलर बॉडीज डीजेनरेट होने के बाद oocyte मैच्योर होके ओवम फॉर्म करता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्राइमरी oocyte के अराउंड फॉलिकल लेयर डेवलप होता है, जिसे कहते हैं प्रीमॉर्डियल फॉलिकल। प्यूबर्टी के बाद प्रीमॉर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी फॉलिकल डेवलप होता है। टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस 1 प्रोसेस कंप्लीट होता है और सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है। सेकेंडरी oocyte के अराउंड अब टर्शियरी फॉलिकल ग्रो होके ग्राफियम फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।